क्या आपने कभी ये ख्वाहिश की है कि कोई बंदा आपके सामने आए और उसका दिमाग पढ़ लें, या आप सोच लें कि वो क्या सोच रहा है, ये इल्म आपको आ जाए? अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आज मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को मिलकर उनके रवैयों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनका दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम वीडियो में जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि आप लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से कैसे परख सकते हैं। आपको कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि वो जो अपनी ज़बान से बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आया कि वो आपकी गुफ्तगू से मुतमईन हैं कि नहीं हैं, कि वो आपसे कंफर्टेबली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप लोगों को एवेलुएट कर सकते हैं। आप उनकी आँखों की हरकत से महसूस कर सकते हैं, आप उनके आँखों के तारे के साइज़ से महसूस कर सकते हैं, आप उनके आँखें झपकने के अंदाज़ से महसूस कर सकते हैं, आप उनके सर की मूवमेंट से, आप उनकी बॉडी की मूवमेंट से, आप उनके हाथों से, आप उनके पाँव से, उनकी टाँगों की मूवमेंट से देखकर आप पता कर सकते हैं कि वो आपके साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है कंफर्टेबल। तो इन चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आई कांटेक्ट से हम लोगों को कैसे इवेलुएट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी बंदे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो 60% जो कन्वर्सेशन होती है वो उसकी बॉडी आपको बता रही होती है, बाकी 40% वो जो है वो खुद बोल रहा होता है। तो बॉडी लैंग्वेज को एसेस करना एक बहुत बड़ी महारत है और आप लोगों के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आई कांटेक्ट पे आते हैं। अगर कि कोई बंदा आपके साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है और वो आपसे बात करना चाहता है। अगर वो आपसे आंख चुराता है या आपसे आई कांटेक्ट नहीं बरकरार रख पाता तो इसका मतलब है वो नर्वस है, वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा होगा, आप अभी बैठे बैठे किसी के साथ बात करें, उसके साथ आई कांटेक्ट मिला के बात करें तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद होता है ब्लिंकिंग रेट, कि आंखें झपकाने का रेट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो मुसलसल आंखें तेज़ तेज़ झपका रहा है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ छुपा रहा है आपके साथ। अगर वो आंखें नॉर्मली झपका रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। ऐसे आप किसी बच्चे के पास चले जाएं, बच्चे को डांटें तो वो तेज़ तेज़ आंखें झपकाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता आपके पास। इसको भी आप अपने घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है आपका जो प्यूपिल है इसका साइज़। अगर कोई बंदा आपके साथ खुशी से बात कर रहा है, इंटरेस्टेड है, तो उसके जो प्यूपिल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सेम रहता है। जैसे आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि मेरे से बात करते हुए खुशी से उसके आगे चमक उठी, तो आंखों की चमक यही है कि प्यूपिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप खुशी में ऐसे आंखें फाड़ देते हैं, तो वो उसके प्यूपिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ये वो, तो फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है, जान छुड़ा रहे हैं, तो आपका साइज़ जो है वो सेम रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आई कांटेक्ट में आती हैं कि इन चीज़ों को आप देखकर अगले बंदे को परख सकते हैं कि वो किस तरह बात करना चाह रहा है। तो इसके बाद आ जाता है आपकी हेड की मूवमेंट। अगर कोई बंदा तेज़ तेज़ सर हिला रहा है, नॉडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि आपने मोस्टली पॉलिटिशियन के पास गए होंगे, उनको कहा होगा कि सर ये काम कर दें, वो अच्छा अच्छा ठीक है कर देते हैं। तो इस तरह तेज़ तेज़ वो सर हिलाएगा, इसका मतलब है वो आपसे जान छुड़वा रहा है। तो अगर वो नहीं हिलाता, अगर आपसे सही तरह कॉन्फिडेंटली बात करता है, अच्छा आपने ये कहा ठीक है कर देते हैं, मैं आपका खादिम, मैं ये, इस तरह अगर वो बात करे तो आप समझ जाइए वो कॉन्फिडेंट है और आपका बात करना चाह रहा है। तो ये होती है नॉडिंग। उसके बाद होती है टिल्टिंग ऑफ द हेड। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो आपके साथ सर आगे की तरफ आपके ऐसे आपकी तरफ झुक जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात करने में इंटरेस्टेड है और कॉन्फिडेंट है। ये मोस्टली ग्रुप डिस्कशन में होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ग्रुप में 4-5 लोग बैठे हैं, एक बंदा आपके पास बात कर रहे हैं तो एक बंदा आपको आगे होकर सुन रहा है, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड है आप में। अगर ग्रुप में कोई बंदा ऐसे बैठा है, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है या कुछ है, इसका मतलब है वो आपके इस टॉपिक में, इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो आपकी उनकी हेड मूवमेंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका हैंड्स मूवमेंट, कि अगर कोई बंदा अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो अपने हाथ जो है वो पॉकेट्स में लेके खड़ा हुआ है और हाथ छुपा रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपके साथ, और जो भी बात कर रहा है उसमें कुछ हाइड कर रहा है या झूठ बोल रहा है। बाज़ औक़ात आप फेस टू फेस बैठे हैं, कोई बंदा ऐसे टेबल पे हम सामने हाथ रख के बैठा है, इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंट है। हाथों का जो एक्सपोजर है, जो शो करना होता है, वो एक पॉजिटिव अलामत होती है। और अगर वो हाथ छुपा रहा है, पॉकेट्स में डाल रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। तो ये होती है हाथों की मूवमेंट से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, अगर ग्रुप डिस्कशन में एक बंदा लेक्चर दे रहा है, तो वो हाथों से किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आप, तो इस तरह हाथों के मूवमेंट से अंदाज़ा लगा सकता है कि वो उस बंदे में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके बाद आती है आर्म्स की मूवमेंट। अगर कोई बंदा ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ है आपके सामने, तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजूहात ये है वो डिफेंसिव है, वो कोई बात आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा, वो कुछ भी आपको बताना नहीं चाह रहा, वो क्रॉस टॉक कर रहा है कि रोड ब्लॉक है, मैंने कुछ नहीं बताना। तो इस तरह आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे कर देते हैं लोग। तो कुछ मामले में जो कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हाथ बांध खड़े होते हैं, अच्छा तो ये है, इस तरह बात कर रहे होते हैं। तो इस जो हैंड क्रॉस होता है, आर्म क्रॉस होता है, इसमें आप जो है वो उसकी आंखों से भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो इस तरह खड़ा है तो उसकी आंखों में चमक है, उसके प्यूपिल बड़े हैं, तो वो स्माइल से बात कर रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत सारे फैक्टर से अंदाज़ा करना पड़ेगा क्या कि वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो एक और हैंड की मूवमेंट भी होती है, आपने देखा होगा, आप किसी बॉस से बात कर रहे हैं या किसी लीडर से बात कर रहे हैं, वो अपने हाथ पीछे की तरफ करके पीछे की तरफ किए होते हैं। तो ये एक लीडरशिप की अलामत होती है, वो अपने आप को आपसे सुपीरियर समझ रहा होता है। तो जो आपसे बात करते हो आपसे पीछे की तरफ हाथ करके खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को लीडर समझता है या वो अपनी डोमिनेंस शो करना चाह रहा है। इसके बाद आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। किसी से आप बात कर रहे हैं, वो आपसे स्माइल से बात करेगा, हाँ जी ठीक है, ये ऐसे ऐसे, वो आपके चेहरे पे उसकी स्माइल होगी, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ सिंसियर है। लेकिन कुछ लोगों की स्माइल जो है वो फेक भी होती है। तो फेक कुछ ऐसे स्माइल दे देते हैं, उसके बाद जो है वो ख़त्म। तो आप किसी के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, तो वो कहेगा हाँ मुझे आपका प्रपोज़ल पसंद आया, ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपको फिर उनकी आंखों से भी देखना पड़ता है कि उसकी आंखें में चमक है, कोई पिपल साइज इंक्रीज़ हुआ है, वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है, उसके हाथों के मूवमेंट के क्या है। इन चीज़ों को आप देखेंगे। अगर एक बंदा आपके में इंटरेस्टेड है, तो वो कहेगा हाँ अच्छा यार, ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है यार, ये तो कर लेना चाहिए हमें। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन उसके फेस से आते हैं, तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपकी लेग्स की मूवमेंट, कि अगर कोई बंदा आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ कॉन्फिडेंट है, आपसे बात करना चाहता है, तो उसकी जो टांगों की वो मूवमेंट होगी और उसके पाँव होंगे वो आपकी तरफ होंगे। अगर वो पाँव आपकी तरफ नहीं है, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्टली लोग आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, आपको फेक तरह से स्माइल भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात अपने पाँव को भूल जाते हैं। वो जेस्चर जो है ना, आपको ने देखना है। बाज़ औक़ात ग्रुप में, जैसे मैंने बताया, ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, तो कोई बात कर रहे हैं, तो एक बंदा जब आपकी बात सुनेगा तो वो सीधा हो जाएगा, उसके पाँव भी आपकी तरफ होंगे, टाँगें भी आपकी तरफ होंगे। लेकिन कोई बंदा टाँग पे टाँग चा के बैठा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है या कुछ, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो कुछ आपसे बात नहीं करना चाहता। तो ये टाँगों की भी जो मूवमेंट है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चीज़ है बॉडी प्रॉक्सिमिटी, कि अगर कोई आप इंटरेस्टेड है, तो वो आपके करीब बैठना चाहेगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो आपके करीब होके बैठेगा और आपकी बात सुनेगा। आपका उसकी बॉडी का जो जेस्चर है वो आपकी तरफ होगा। तो अगर जो कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनना चाहता, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बॉडी को अवेयर रखेगा आपसे। तो बाज़ औक़ात कल्चर के हिसाब से भी होता है, कि मिसाल के तौर पर हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, वहाँ पे फीमेल्स हैं, इवन पब्लिक प्लेसेस पे लोग अपनी वाइफ के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ें कल्चर के हिसाब से मैटर करती हैं, तो इस चीज़ को हमें फिर दूसरे साइंस भी देखना पड़ते हैं। उसके बाद आता है हैंडशेक। अगर कोई बंदा आपसे फर्मली हैंडशेक करता है, ऐसे टाइट करके हाथ मिलाता है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और आपके साथ सिंसियर है। कुछ लोग ऐसे ढीला सा हाथ पकड़ा देते हैं,
तो जो ये ऐसे होते हैं इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा कतरा रहा है आपसे। तो ये जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं या कतराते हैं, इस चीज़ को यही है कि वो कुछ हाइड कर रहे हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं हैं आपको बताने में। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बता देती है कि सारा कुछ। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे अगर आप किसी के साथ वर्बली बात करें, तो मिसाल के तौर पर आप किसी, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो आप उसको कोई काम कहते हैं तो वो यही कहेगा, आप उसको काम कहेंगे हाँ कर देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने समझ लिया आपकी बात, आपका मसला हल हो जाएगा। इस तरह से वो हेड को भी नोट कर रहा है, आंखों में भी चमक नहीं है। तो इन चीज़ों को आपसे आई कांटेक्ट भी ना करें, अच्छा ठीक है, वो ऐसे लगता है जैसे जान छुड़ा रहा है। तो ये चीज़ें आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं करना है इसने मेरा काम। तो आपको असेस कर लेना चाहिए। किसी के साथ बिज़नेस मीटिंग है तो आप उसको बिज़नेस प्रपोज़ल बता रहे हैं तो वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, सोचते हैं इस बारे में। तो उसको हेड नॉड कर रहा है, आंखें भी आपसे चुरा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं करने वाला। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो कहेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मिल के करें, मैं तो कब से इस बारे में सोच रहा था, वाह आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। तो इस तरह वो बातों से भी कह रहा है और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसकी प्यूपिल डिल्टेशन है, उसके साइज़ है, वो सारा कुछ जो है ना वो इसी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको कॉन्फिडेंट कर देती है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को लोगों की एसेस कर लें तो आप 60% जो है वो कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो इस तरह के मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, आपको धोखा कैसे देते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है। ये भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ये चीज़ें आपके साथ मिस ना हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।